नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले हमने सुना था कि जो हमारे देश की जानी मानी सिंगर हैं अलका याग्निक जी, उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए हमको बताया कि उनको जो है रेयर हियरिंग लॉस हुआ है। और अभी कल एक अन्य सेलिब्रिटी, टीवी जगत की जानी मानी अभिनेत्री, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा के रूप में घर घर में जाने जाने वाली जो है हिना खान, उन्होंने इंस्टाग्राम से अपने लोगों को सूचित किया, अपने फैंस को, कि उन्हें 3rd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है। और हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें कि कभी ना कभी किसी ना किसी तरह का कैंसर हुआ। और जब किसी भी ऐसे बड़े व्यक्ति के साथ कैंसर या किसी बड़ी बीमारी का नाम जुड़ता है तो जो आम जन है उनको कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत सारे सवाल उभरने लगते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितनी भी ये सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इनका जो खान पान है वो सबसे अच्छा होता है और इनके पास अपनी खुद की हेल्थ एक्सपर्ट की टीम होती है। डाइट करते हैं, हर तरीके की जो है बेस्ट चीज़ें ये अपने खाने पीने में लेते हैं। उसके बाद जब इस तरीके की खबर आती है तो लोगों के मन में विचार आने लगते कि जब ये लोग इतने अच्छे से रहते, इतना अच्छा खान पान करते हैं, अपनी जो है मंथली हेल्थ चेकअप करते हैं, पल पल की इनकी जांचें होती हैं, सब कुछ इनके आसपास जो है ऐसे लोगों का जो है जमावड़ा रहता है जो इनकी पल पल की खबर रखते हैं, इनके खाने पीने पे नज़र रखते हैं। फिर उसके बाद इनके साथ ऐसा कैसे हो जाता है, और वो भी इतनी लास्ट स्टेज में। जैसे हमने देखा ऋषि कपूर हो, इरफान खान हो, कुछ लोग तो ऐसे हुए जो बच नहीं पाए, कुछ एक्ट्रेसेस या कुछ ऐसी हस्तियाँ भी जिन्होंने कैंसर को मात दी। सोनाली बेंद्रे है, मनीषा कोइराला है और बहुत सी अन्य। तो इन लोगों में हम देखते हैं कि कुछ जीत जाते, लेकिन स्थिति वही होती है कि यदि समय से पता चले, जांच हो जाए तो जो है उस पर काबू करना ज़रूरी होता है, आसान हो जाता है। लेकिन जब देर से पता चलता है तो वो मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर आजकल महिलाओं में कॉमन है और इनके यदि हम कारण देखते हैं तो एक तो मोस्टली जेनेटिकल होता है कि यदि फैमिली से आ रहा है तो वो वहाँ से भी आ जाता है। दूसरे अन्य कारण में मोटापा भी होता है, अल्कोहल भी इसकी वजह हो जाती है, और जो आजकल की अस्त व्यस्त लाइफ स्टाइल है वो भी है। और आजकल जो मल्टीपल रिलेशनशिप रहती है, लिव इन रिलेशनशिप रहती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है, और एबार्शन वगैरह भी बहुत बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं आजकल महिलाओं में, लड़कियों में, जिससे वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, पिल्स वगैरह लेती हैं, जिनसे कि हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं और ये हार्मोन भी कहीं ना कहीं ब्रेस्ट में गठान की वजह बनते हैं। तो हमें हमेशा कभी किसी बीमारी को समाप्त करना है तो उसके रूट कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का है तो जेनेटिकल में तो चलो ठीक है, आपको वहाँ से मिल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अन्य जो कारण है उस पर तो आप अपने तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं। और महिलाएं, क्योंकि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना भी है ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब महिलाओं को थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, अपने खान पान, रहन सहन, हर एक चीज़ पे नज़र रखना है। क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ ही 3rd स्टेज में पहुंच रहे हैं तो आपको कब इसका पता चलेगा, जबकि ब्रेस्ट कैंसर को चेक करने का भी सभी तरीके से बताया जाता है कि आप अपने ब्रेस्ट को ऑलवेज चेक करते रहे, कहीं पर कोई गठान तो नहीं। और यदि आपको ऐसा कभी भी लगता है कि कहीं पर कोई गठान बन रही है, शुरुआत हो रही है, तो आप उसकी जांच कराएं, क्योंकि यदि ये 1st स्टेज में या इनिशियली पता चल जाता है तो इसका इलाज संभव, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो सकता। लेकिन जब देर से पता चलता है तो चीज़ें कंट्रोल के बाहर हो जाती है और इलाज भी कोई बहुत आसान नहीं है। आम व्यक्ति के लिए तो इससे खर्च उठाना भी जो है मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को थोड़ा सा सजग सतर्क करते मैं कहना चाहूँगी कि आप इन सेलिब्रिटीज़ को देख के कम से कम इतना तो समझ जाइए कि जब इन लोगों को पता नहीं चलता और ये लोग इस स्थिति में पहुँच जाते हैं उसके बाद कि जबकि इनके पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो फिर आम महिलाओं की क्या स्थिति होगी। तो हम थोड़ा सा केवल अपने आप पे फोकस करें, अपने स्वास्थ्य पे फोकस करें। अभी जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है महिलाओं में फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ रही है। तो मेरी बहनों, आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने आप को हेल्दी रखें, जिससे आप सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। योगमय जीवन को अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।